पटना की शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक नाबालिग छात्रा जो कि नीट की तैयारी कर रही थी और उसके बड़े बड़े सपने थे, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये मामला फिलहाल पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर पूरी तरीके से भड़का हुआ है। लोग इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, हर तरीके से हर कोई कोशिश कर रहा है क्या मामला है वो सामने आए और अगर उस लड़की के साथ में न्याय हुआ है तो उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस या फिर कहें कि बिहार पुलिस क्या कर रही है, इसे जानने के बाद में आपका खून ज़रूर खोलेगा। खैर, पुलिस की तो इमेज ही इस तरीके से सेट है हमारे यहाँ पर, और इमेज क्यों सेट है वो भी आपको इस केस के बारे में सुनने के बाद में अंदाज़ा हो जाएगा। एक लड़की थी गायत्री कुमारी नाम की, जो कि पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रहती थी। 5 तारीख के दिन वो अपने घर से वापस आई थी, यानी 5 जनवरी के दिन। 6 जनवरी के दिन ही सुबह वो अपने हॉस्टल रूम के अंदर बेहोश पाई जाती है। उसको वहाँ से फिर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है और ट्रीटमेंट के दौरान ही 11 जनवरी के दिन उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद में जब उसकी डेथ हुई तो घर वालों ने कई तरीके के आरोप लगाए कि हमारी लड़की के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ या फिर असोल्ट हुआ, उसके बाद में उसको मारा गया, हमें न्याय चाहिए। लेकिन पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और आनन फानन में उस लड़की का अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश करती है। पुलिस से बार बार घर वाले ये आग्रह कर रहे थे, अनुनय विनय कर रहे थे कि भाई कृपया करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। देखें, हम जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार नहीं है। हमारी लड़की की बॉडी पर खरोच पाई गई है, चोटें पाई गई है। लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, ये एक सुसाइड का मामला था। लड़की ने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था। उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें पाई गई जिससे ये साबित हो सकता है कि उस लड़की ने सुसाइड ही किया होगा। लेकिन घर वाले बार बार एक ही रट लगाए हुए थे कि हमारी लड़की ने सुसाइड नहीं बल्कि उसको मारा गया है। अब जब पुलिस लड़की के परिजनों की बात नहीं मानती है तो उसके परिजन और अन्य लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर सड़क पर नजर आने लगते हैं। और वहाँ पर पुलिस क्या करती है? पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, गालियाँ देती है, मारो सालों को, भगाओ यहाँ से। मतलब ये है पुलिस की इमेज, ये है पुलिस के कर्म जिनकी वजह से उनकी इमेज बनी हुई है। पुलिस का क्या कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ भी हुआ है तो कम से कम घर वालों से ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई, जो भी है हम उसकी जांच करेंगे, अगर इस लड़की के साथ में अन्याय हुआ है कुछ भी तो हम इसको ज़रूर न्याय दिलाएंगे। लेकिन पुलिस वाले करते क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम जो कह रहे हैं वही सच है। हमने कहा है कि सुसाइड हुआ है तो सुसाइड हुआ है। मनीषा केस आपको याद होगा, हरियाणा का, अब से कुछ दिन पहले की बात है। उस लड़की को अभी तक भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस की इमेज इसी तरीके से बरकरार भी रहेगी अगर ये अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं। लेकिन इसके बाद में 15 तारीख के दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और उसमें साफ साफ कहा गया था कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि जो इसके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है उसको नकारा नहीं जा सकता। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ रही फिर पुलिस मना क्यों कर रही थी? पुलिस का ऐसा क्या जा रहा था जिसकी वजह से पुलिस इस काम को करवाने की जल्दी में थी या उसका अंतिम संस्कार करवाने की जल्दी में थी और इस केस को बंद करना चाह रही थी एक सुसाइड का रूप दे करके? क्या था ऐसा? पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर था या पुलिस ने कहीं से पैसे लिए थे या पुलिस के ऊपर कोई आफत आने वाली थी? पता नहीं। लेकिन फिर भी सबको पता है, मतलब क्लियरली ये साफ नहीं है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि पुलिस का इसमें कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ये तो साफ हो गया है। लोग और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने लगे। लड़की के साथ में अन्याय तो हुआ है, उसके शरीर पर चोटें पाई गई, खरोच पाई गई और भी कई ऐसी सारी चीज़ें जो आपको शायद मैं बता नहीं पाऊँगा। ऐसी चीज़ें उस लड़की के साथ नहीं थी। लेकिन हमारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब जाकर के जब माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है तब पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन को अरेस्ट किया है और घर वाले भी उसके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे कि हॉस्टल का जो मालिक है, संचालक है, वही इस सब के पीछे हो सकता है। मतलब घर वालों को ये पूरा विश्वास था कि हॉस्टल का जो मालिक है ना, उसी ने ये सब करवाया है या फिर किया है। उनका ये भी कहना था कि उनको पैसे दे करके इस केस को वापस लेने की बात भी कही गई। उनके ऊपर दबाव भी बनाया गया कि 10 लाख या 15 लाख रुपए तुम ले लो, इस केस को वापस ले लो। लेकिन घर वालों के लिए 10-15 लाख अपनी बच्ची से बढ़कर नहीं थे। अगर पुलिस वाले होते तो शायद इस केस को ज़रूर बंद कर देते, लेकिन एक माँ बाप, परिजन या घर वाले ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए उनके घर का, परिवार का जो सदस्य गया है उसके साथ में जो घटना हुई है वो अनंत गुना ज़्यादा बड़ी होगी उन पैसों से। इसीलिए वो अपनी बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो पुलिस है, इसके ऊपर एक ज़रूर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि
अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आखिर पुलिस की ज़रूरत ही क्या है? पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए है या फिर पुलिस इसलिए है कि जो भी हुआ है उसको दबा दिया जाए? हर बार ये घटना सामने आती है, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है। लेकिन देखना होगा कि आगे इस केस में क्या होता है।